नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री। आज हम जानते हैं सूर्य और शनि की युति का आपकी कुंडली के 12 भावों में क्या फल होता है। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। सूर्य और शनि की युति जब कुंडली के किसी भी भाव में होती है तो उसके लिए ज्योतिष विशेषज्ञ सावधान रहने की सलाह देते हैं। सूर्य को सभी ग्रहों के जगत का राजा माना जाता है, जबकि शनि चक्राकार ग्रह है जो अपने मूल निवासियों से अनुशासन और कड़ी मेहनत की मांग करता है। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सूर्य और शनि का रिश्ता पिता और पुत्र का है, लेकिन एक साथ होने पर यह जातक को नकारात्मक प्रभाव ही प्रदान करते हैं। एक तरफ सूर्य जहां आत्मा का कारक माना जाता है, सूर्य न केवल समस्त ग्रहों का आधार है बल्कि उसे समस्त जीवों का आधार भी माना जाता है। सूर्य शक्ति, प्रकाश, समृद्धि, स्वास्थ्य, जीवन का उत्साह और उन्नति का प्रतीक है। आइए जानते हैं सूर्य और शनि की युति का कुंडली के सभी भावों में प्रभाव। प्रथम भाव। जब सूर्य और शनि कुंडली के प्रथम भाव में होते हैं तो लोगों को सूर्य से आत्मविश्वास मिलता है, शनि उस विश्वास को खत्म कर देता है। जब जन्म कुंडली के पहले भाव में सूर्य और शनि की युति होती है तो व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है, लेकिन सकारात्मक परिणामों का अनुभव नहीं कर पाता है। इस युति में यदि सूर्य बली हो तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी बीमारी से उबरने में सफल होता है। द्वितीय भाव। जब सूर्य और शनि दूसरे भाव में होते हैं तो रिश्तों में खटास आ ही जाती है। यह युति व्यक्ति के जीवन के लिए अशुभ मानी जाती है। जब सूर्य और शनि एक साथ दूसरे भाव में होते हैं तो जातक को धन और संपत्ति तो मिल जाती है, लेकिन इस संयोग के दौरान जातक को गले से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। कुंडली के दूसरे भाव में शनि और सूर्य की यदि युति हो तो यह युति धन और संपत्ति के क्षेत्र में काफी गहरा प्रभाव डालती है, क्योंकि शनि विनाशकारी ग्रह है जो धन का अस्तित्व कम कर सकता है और नई संपत्ति संचय करने में दिक्कत पैदा करता है। यदि इस युति में सूर्य अधिक बलशाली हो तो वह व्यक्ति धन संपत्ति अर्जित करने में काफी सफल होता है। तृतीय भाव। तीसरे भाव में सूर्य और शनि की अगर युति हो तो इसे अनुकूल माना जाता है। इस युति के दौरान व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। इस युति के दौरान व्यक्ति राजनीति में एक सफल नेता बनाता है। इसके कारण व्यक्ति को धन संपत्ति और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। इस युति का प्रभाव व्यक्ति की निवेश योजनाओं और संपत्ति प्राप्ति और आय के स्रोतों पर भी इसका असर पड़ता है। साथ ही इस युति के कारण जातक के संबंधों में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। यदि यहाँ शनि ज्यादा प्रभावशाली हो तो निवेश योजनाओं और संपत्ति के आय स्रोतों पर असर डालता है। इस युति के कारण जातक को संबंधों में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। चौथा भाव। सूर्य और शनि की युति को चतुर्थ भाव में अशुभ माना जाता है। इस दौरान आपके माता पिता के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है जिससे आप अलग थलग महसूस कर सकते हैं। यदि यहाँ शनि बली है तो आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से निपटना पड़ता है। इस दौरान व्यक्ति अपने जीवन में घटित होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से भी चिंतित रह सकता है। जब सूर्य और शनि की युति चौथे भाव में होती है तो इसका प्रभाव जातक के पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है। चौथे भाव में सूर्य और शनि की युति बुद्धि, विद्या, यात्रा, अध्ययन, धर्म, गुरु, माता पिता पर प्रभाव डालती है। पंचम भाव। पंचम भाव में शनि और सूर्य की युति से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को लेकर कोई बड़ा फैसला लेता है। इस युति के दौरान व्यक्ति वित्तीय और शिक्षा की चुनौतियों का अनुभव करता है। शेयर बाजार में रुचि के कारण व्यक्तियों को वित्तीय कठिनाइयों का भी अनुभव हो सकता है। पंचम स्थान धर्म, संस्कार, पुण्य, धन, संतान और विवाह से संबंध में महत्वपूर्ण होता है। यदि सूर्य और शनि की युति पंचम स्थान में होती है तो इसके कारण आपकी संतान या विवाह से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।
इस समय शनि के कारण जातक को संतान से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। छठा भाव, छठे भाव में शनि और सूर्य की युति होने पर जातक सकारात्मक परिणामों का अनुभव करता है। इसके कारण जातक को अच्छी नौकरी मिलती है। इस युति के दौरान जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। इस दौरान जीवन का प्रेम भी सफल होता है और जातक अपनी पसंद से विवाह कर सकता है। अगर इस भाव में ये दोनों ग्रह युति करते हैं तो जातक को लाभ होता है। नकारात्मक पक्ष पर इस संयोजन का कोई भी परिणाम नहीं होता है। सातवां भाव, सप्तम भाव में सूर्य और शनि की युति जातक को अच्छे परिणाम नहीं देती है। इस अवधि के दौरान जातक को वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस युति के दौरान जातक को व्यापार में भी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इस युति के कारण जातक के परिवार में अशांति का माहौल हो सकता है। यदि व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ है तो यह संयोजन व्यक्तिगत विकास के लिए काफी अच्छा माना जाता है। सप्तम भाव में शनि और सूर्य की युति व्यक्ति के जीवन को वित्तीय स्थिरता देता है। व्यक्ति को एक उपयुक्त साथी खोजने में कठिनाई हो सकती है या एक स्वस्थ संबंध बनाए रखने में समस्या पैदा करता है। आठवां भाव, आठवें भाव में यह युति एक अनूठी ज्योतिषी घटना है जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालती है। आठवां भाव आध्यात्मिक सफलता से जुड़ा है। सूर्य पहचान, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जबकि शनि नियंत्रण, कड़ी मेहनत और अनुशासन से जुड़ा हुआ है। अष्टम भाव में सूर्य और शनि की युति कैरियर में ढेर सारी चुनौतियां ला सकती है। यह युति नौकरी खोजने में कठिनाई पैदा करती है, पदोन्नति में देरी और पेशेवर जीवन में ठहराव की समस्या पैदा कर सकती है। नवम भाव, नवम भाव में सूर्य और शनि की युति सफलता या असफलता को काफी प्रभावित करती है। यह जोड़ी अपने अंतर्निहित विचार के लिए प्रसिद्ध है। इस युति के कारण यात्रा करने, सीखने का अवसर मिल जाता है। व्यक्ति प्रभावशाली बनता है। व्यक्ति को समाज के संदर्भ में सोच विचार करके प्रयास करने से काफी सफलता मिलती है, क्योंकि इस समय सफलता और असफलता की संभावना हमेशा बनी रहती है। दसवां भाव, दसम भाव में शनि और सूर्य की युति जातक के कैरियर को काफी प्रभावित करती है। इस युति के दौरान व्यक्ति के कैरियर को लेकर काफी अनिश्चितता बनी रहती है। इस युति के समय जॉब मिलने में काफी देरी होती है। जॉब शुरू करने से पहले कभी कभी यह समाप्त ही हो जाता है। तो इस युति के दौरान अगर आप अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हैं तब भी आप उसको पूरे ईमानदारी से करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस युति के दौरान ऐसा करने पर आपको इसके बुरे परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, क्योंकि यह आपके कैरियर पर अशुभ प्रभाव डाल सकती है। 11वां भाव, जिस जातक के 11वें भाव में सूर्य और शनि की युति होती है उस जातक को जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन इस युति के दौरान जातक लोगों से अधिक मिलना जुलना पसंद नहीं करता। साथ ही इस युति के कारण व्यक्ति सामाजिक कार्यों से भी दूर रहता है और व्यक्ति अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकता है। इस युति के कारण जातक को आर्थिक हानि भी हो सकती है। साथ ही इस युति के कारण जातक को अवसाद हो सकता है, इसलिए इस समय जातक को अपने स्वास्थ्य पर काफी ध्यान रखना चाहिए। 12वां भाव, जिस जातक की कुंडली के 12वें भाव में सूर्य और शनि की युति होती है यह युति आध्यात्मिकता के लिए अत्यधिक प्रतिकूल होती है। इस समय के दौरान जातक जीवन से निराश महसूस कर सकता है। कई बार उन्हें मानसिक अशांति का भी अनुभव हो सकता है। इस युति के कारण व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिस जातक के 12वें भाव में सूर्य और शनि की युति होती है उस जातक का जीवन काफी अस्थिर रह सकता है। दोस्तों, यह था शनि और सूर्य की युति का सभी 12 भावों का फल। दोस्तों, यह विवेचन
ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको किसी अपने ज्योतिषी से मिलकर उसकी सही विवेचना करवाना चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।